हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैवेल्स इंडक्शन स्टोव की अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू और इसे यूज कैसे करते हैं ये करके दिखाऊंगा आपको। इस प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले मैं आपको इसका रिव्यू एक दे दूं छोटा सा। ये 1600 वाट में है, 1 ईयर्स वारंटी के साथ है, 3 ईयर्स की कॉइल पे वारंटी है इसके। ऑटो पैन डिटेक्शन सेंसर है इसके अंदर। वो तो सारे इंडक्शन स्टोव जितने आ रहे हैं सबके अंदर पैन डिटेक्शन सेंसर होता है। और इसमें एक चीज़ है 6 कुकिंग ऑप्शन। जैसे एक इडली का है, एक डोसा के लिए है, एक कढ़ी के लिए, मिल्क या टी के लिए है, और एक फ्राई के लिए, और एक मैनुअल्स तो है ही। तो एक इस प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, जो इनका स्पेसिफिकेशन देखिए। पावर जो है 1600 वाट में, जैसा मैंने भी आपको बताया था। इसकी एमआरपी जो है 4695 4695 रुपीज़ है, लेकिन आपको बाहर रिटेल शॉप पे ये 2400 से 2500 के आसपास मिल जाएगा। अब मैं इसे ओपन, और इसका मॉडल नंबर जो है इंस्टाकुक पीटी है। वैसे तो ये मेन यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंस्टाकुक पीटी इंडक्शन स्टोव। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं इसे ओपन करता हूँ, इससे ये देखिए मैंने इसे ओपन कर दिया हैवेल्स का। इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी ऊषा की अपेक्षा थोड़ी सी साइज़ इसकी कम है, लेकिन साइज़ से ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये देखिए 1600 वाट में है, और इस पर इन्होंने देखिए डूज एंड डोंट बता रखे हैं, करें और क्या ना करें इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे इन्होंने बता रखा है, कुल भार 6 kg से अधिक ना हो, इसका टोटल वेट 6 kg से ज़्यादा अधिक वेट इस पर ना रखें। और इसमें लिख रखा है इन्होंने कि इसका जो आधार हो, जो पैन का नीचे बेस होता है, 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो तो सही वर्क करेगा। इसमें लिखा है कि हवा के वेंटिलेशन के खाके साफ़ होने चाहिए, धूल गंदगी से बंद ना हो। जैसे इन्होंने ये वेंटिलेशन का जो है इसको हमेशा इसको बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए। जैसे इनका देखिए ये है, इसको इनके बारे में इसको साफ़ करते रहना चाहिए, धूल गंदगी इसमें ना बंद हो। इस यूनिट को गर्म स्थान जैसे एलपीजी गैस स्टोव के समीप न रखें। केवल फ्लैट समतल तले के बर्तन का उपयोग करें जो इंडक्शन के लिए अनुरूप हो। देखिए इन्होंने बता रखा है कि देखिए ये फ्लैट है, ऐसे बर्तन यूज़ करें। ये जो फ्लैट नहीं, इस बर्तन को यूज़ ना करें, इससे फ्लैट बर्तन सही इस पर वर्क करेगा। और पावर स्विच बंद होने के बाद तक कूलिंग फ़ैन चलता रहता है, फ़ैन बंद होने के बाद ही मेन स्विच बंद करें। मैं भी ये बताने वाला था, वीडियो के बीच में बताता मैं आपको कि कभी भी जब पावर स्विच से आपने बंद किया है, पहले तो आपको यहाँ से ऑफ़ करना चाहिए, पावर स्विच से डायरेक्ट बंद नहीं करना चाहिए। जब तक फ़ैन बंद ना हो जाए तब तक मेन स्विच से बंद नहीं करना चाहिए इसे। खाली बर्तन का इस्तेमाल न करें इसके ऊपर। और उपकरण को ठंडा होने दें, उपकरण को तुरंत पानी से न साफ़ करें और ठंडा होने के बाद ही साफ़ करें। गर्म शीशा पानी से चिटक सकता है, क्योंकि ये जो है ये शीशे के होता है, ग्लास होता है ये, इसलिए इसको जब ये हीट हो तभी इसे तुरंत साफ़ ना करें, इसे ठंडा होने दें, उसके बाद इसे साफ़ करें। इंडक्शन कुकर का उपयोग करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स हैं, इसे एक बार पढ़ लेना चाहिए। इसमें कंपनी ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, डूज एंड डोंट सब चीज़ बता रखा है इन्होंने, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार। बाकी मैं आगे बताऊंगा वीडियो के बारे में। इसमें ये देखिए पीछे इनका वारंटी कार्ड बना होता है। इसको आपको जब आपने परचेज़ किया है तब से लेके इसकी जब तक गारंटी है, इसकी जब तक वारंटी है उस समय तक आपको इसे संभाल कर रखना होगा। अगर ये वारंटी कार्ड आपका खो गया तो कंपनी आपकी वारंटी को मान्य नहीं करेगी, इसलिए इसको आपको संभाल कर रखना होगा।
अब मैं इसके फंक्शन को एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। ये देखिए, इडली के लिए, डोसा के लिए, कढ़ी के लिए, मिल्क टी के लिए, ये मैनुअल्स आप कंट्रोल करने के लिए, फ्राई के लिए ये ऑन ऑफ का स्विच है, और ये माइनस से टेम्परेचर कम करने के लिए, प्लस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होता है। ये टाइमर है, जैसे आप टाइम सेट कर सकते हैं। ये 120 वाट मिनिमम है और 1600 वाट मैक्सिमम है। और इसके पीछे देखिए, कंपनी का ये सीरियल नंबर होता है और ये स्टिकर लगा होता है, इसे आपको डैमेज नहीं करना चाहिए। और ये फ़ैन होता है जो इसको कूल करने के लिए होता है, बीच बीच में आपको फ़ैन की भी सफाई करती रहनी चाहिए। अब मैं आपको इसे यूज़ करके दिखाऊंगा। वैसे हैवेल्स का इंडक्शन तो बहुत बढ़िया होता है। हैवेल्स सबसे अच्छे ब्रांड में गिना जाता है हैवेल्स, और इसका इंडक्शन 2000 वाट में भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल जो है 1600 वाट की होती है। तो इसलिए मैंने आपको 1600 वाट का रिव्यू दे रहा हूँ। जैसे 2000 वाट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे वाट बढ़ जाते हैं। जैसे 1600 वाट है तो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, 2000 वाट तक हो जाएगा ये। अब मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए इसे यूज़ करके आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, मैं इसको मेन स्विच से ऑन करूँगा। मेन स्विच से ऑन करते ही इसमें पावर आ गया। अब यहाँ से ऑन करना है, इंडक्शन से ऑन करना है। देखिए, यहाँ पे पावर सप्लाई होने लगी है। ये बिप बिप की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि इसके ऊपर जब तक हम कोई बर्तन नहीं रखेंगे, ये तब तक बिप बिप की आवाज़ आती रहेगी। अगर हमने कुछ समय तक बर्तन नहीं रखा तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। ये पेन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। देखिए, आप कुछ सोच रहे हैं कि मैंने पेपर क्यों रखा है इसके ऊपर। एक्चुअली क्या कि आपको ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि इंडक्शन के ऊपर पेपर रख के ही खाना बनाना चाहिए। ये उसके पेपर रखने के बाद भी सेंसर इसका काम करेगा। पेपर रखने से क्या होता है कि जैसे कोई लिक्विड इसके ऊपर दूध वगैरह गिर भी गया तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर न गिर के पेपर के ऊपर गिरेगा, तो आप सीधे पेपर हटा देंगे, पेपर चेंज कर देंगे, तो ये गंदा भी नहीं होगा और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अब मैं आपको इसके ऊपर मिल्क रख के दिखाऊँगा। ये देखिए, इसको रखते ही बिप बिप की आवाज़ बंद हो गई, मतलब ये काम करने लगा। अब मैं इसका वाट बढ़ा देता हूँ जिससे आपको जल्दी से गर्म करके दिखा सकूँ। एक चीज़ और देखिए, जैसे मैं भी बता रहा था, ये जो आटो होते हैं ये, जिसमें इडली, डोसा, कढ़ी, मिल्क टी और फ्राई के लिए है, अगर मैंने इस पर क्लिक किया, इस बटन को प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर उसके हिसाब से ले लेगा। देखिए, मैं मिल्क बटन पे इसको प्रेस करता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिक 900 वाट्स पे आ गया ये, क्योंकि इन्होंने ये सेंसर लगा रखा है जिससे कि आपने ये जितने भी 6 मोड हैं, इसमें किसी पे भी आप अगर प्रेस करते हैं तो उसके हिसाब से टेम्परेचर लेगा। अब ये देखिए, मैंने मिल्क पे किया है। मिल्क और टी के लिए 900 वाट इन्होंने सेट कर रखा है, तो 900 वाट होगा। अगर कढ़ी पे मैं कर दिया, ये देखिए 500 वाट पे आ गया, कढ़ी के लिए होता है। डोसा के लिए, डोसा पे मैंने प्रेस किया, 700 वाट पे हो गया। इडली के लिए, इडली देखिए 1100 वाट पे हो गया। फ्राई के लिए 1300 वाट हो गया। अब ये मैनुअल सतह है कि मैनुअली आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैनुअल्स पे आपने क्लिक कर दिया तो आप इसके अपने अनुसार इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, इसके टेम्परेचर को माइनस कर सकते हैं। अब चूँकि मैं मिल्क बना रहा हूँ, मिल्क का दिखा रहा हूँ, तो मैं मिल्क पे कर दिया। अब मिल्क पे करने के बाद ये ऑटोमेटिक 900 वाट का टेम्परेचर ले लिया। लेकिन अगर मैंने मैनुअल ना करके ऑटोमेटिक किया है, तो देखिए मैं मिल्क पे करने के बाद प्लस आइकन पे प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब आप मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं। टेम्परेचर माइनस हो जाएगा इसका, देखिए, लेकिन टेम्परेचर मिल्क पे टेम्परेचर माइनस हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। अब देखिए, मुझे मैनुअली, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे मैनुअली कंट्रोल करते हैं। और इसमें मिल्क पे ये भी है कि थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक, अगर आपने किसी मोड पे क्लिक कर रखा है तो इन्होंने जो सेंसर लगा रखा है उसके अनुसार कुछ समय में ये स्विच ऑफ हो जाएगा।
इसलिए ज़्यादातर लोग इसे मैनुअली यूज़ करते हैं। आप मैनुअल पे प्रेस करिए बटन को और अपने हिसाब से टेम्परेचर को माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। इससे मैंने प्लस कर दिया जल्दी से आपको दिखाने के लिए। ये देखिए मिल्क बॉयल होने लगा है। मैं इस टेम्परेचर को माइनस कर देता हूँ और ये मिल्क बॉयल हो गया। तो देखिए मैं जैसे इसको हटाऊँगा, ये देखिए मैंने इसको हटा दिया। और देखिए एक चीज़, ये मेन चीज़ ये भी देखिए, आप पेपर नहीं जलाइए। पेपर वैसे ही है। आप सोच रहे होंगे कि पेपर जल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर नहीं जलेगा। और ये देखिए बीप बीप की आवाज़ आने लगी क्योंकि मैं इस पे से बर्तन हटा रखा हूँ। और ये देखिए इसमें सबसे अच्छी खूबी क्या होती है इंडक्शन स्टोव की, कि ये ग्लास का बना होता है। इस पर आप कहीं भी टच करिए, देखिए ये हीट नहीं है। आप कहीं भी टच करेंगे न तो आपको करंट लगने का डर है, न तो ये हीट है। ये देखिए ये बीच में जहाँ पे बर्तन रखते हैं बस उतना एरिया थोड़ा सा हीट होता है। इस एरिया को जब हीट हो तो नहीं टच करना चाहिए। मैं तो बहुत जल्दी हटा लिया हूँ इसे, जल्दी मेरा दूध बॉयल हो गया, इस वजह से इस ज़्यादा हीट नहीं है, लेकिन ये हीट हो जाता है एरिया। और अगर इसके ऊपर कुछ लिक्विड गिर गया हो अगर खाना बनाते वक्त, तो इसे ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे साफ़ करें। नहीं तो ये क्या ग्लास जो होता है ना चटक जाता है। देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, देखिए अब तक इसके ऊपर बर्तन नहीं रखा, तो ये ऑटोमेटिक ये स्विच ऑफ हो गया। अभी इसका फ़ैन चल रहा है, इसका फ़ैन। अगर मुझे फिर से अगर कुछ बनाना है तो इसे यहाँ से ऑन करना होगा। ऑन करें फिर ये ऑन होगा। अब मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ। अब मैं इसे ऑफ़ करके, देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया। इसे ऑफ़ करते अभी इसका फ़ैन चल रहा है। इसे जब तक लगभग 30-35 सेकंड तक इसका वेट करना चाहिए, जब तक इसका फ़ैन ऑफ़ ना हो जाए। उसके बाद ही आपको मेन स्विच से बंद करना चाहिए। इससे क्या है कि इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको इसके बारे में यूज़ करके भी बताया, और इंडक्शन स्टोव यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये सेफ़ एंड हेल्दी होता है, और सेकंड चीज़ ये इको फ्रेंडली होता है, और एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं ये, क्योंकि और लो मेंटेनेंस कास्ट होते हैं इनके। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।